साहित्य की दुनिया के लिए एक बड़ी खबर आई है। साहित्य के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और फ्रेंच लेखिका एनी अर्नो को इस साल के नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित होने की घोषणा की गई है, यानी साल 2022 के पुरस्कारों को। एनी नॉर्मैंडी के छोटे से शहर में पली बढ़ी। उनके माता पिता किराना और कैफ़े की दुकानें चलाते थे। उन्होंने शिक्षा देने की योग्यता हासिल की, लेकिन साहित्य में उनका मन रमा। पहली किताब उनकी क्लीन आउट 1974 में प्रकाशित हुई। उसके बाद अ फ्रोजन वुमन, अ मैन्स प्लेस भी आई। उन्होंने ये किताबें लिखने के बाद आत्मकथात्मक शैली में लिखना शुरू किया और नोबेल प्राइज़ की जो वेबसाइट है वह कहती है कि जो आत्मकथात्मक लेखन था एनी का, उसने उनको साहित्यिक तौर पर बहुत बड़ी सफलता दी। 100 पृष्ठों में उन्होंने अपने पिता के संपूर्ण सामाजिक परिवेश के विवादास्पद चित्रों को न केवल लिखा, बल्कि इस लेखन ने उन्हें मौलिक बनाया। कुछ साल बाद उन्होंने अपने माँ की भी स्टोरी लिखी, जिसका नाम था अ वीमेंस स्टोरी। अर्नो के लेखन की ये खास बात है कि वह अपने जीवन में घटे अनुभवों को छुपाती नहीं है, और जो उन्होंने आत्मकथात्मक रचनाएं लिखी हैं उनमें अ मैन्स प्लेस, अ वुमेन्स स्टोरी और सेम जो है वह काफ़ी चर्चित रहे हैं। और इन तीनों में ही उनके माता पिता, उनकी अपनी खोज, उनके अपने रिश्ते शामिल हैं। खास बात यह कि एनी अपने लेखन में किसी चीज़ को छुपाती नहीं। वह मानती हैं कि एक लड़की अगर जवान है और वह अपनी इच्छा से अपने दोस्त के साथ कोई यौन संबंध बनाती है और उससे खुश होती है, तो इस समाज को यह कोई अधिकार नहीं है कि वह उसे अपमानित करे या यह महसूस कराए, मजाक उड़ाए कि उसने कुछ गलत किया है। उनका कहना है कि यह सामान्य व्यवहार है और इस तरह के व्यवहार को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। किशोर और किशोरियों के आपसी संबंधों पर जो अर्नो है वह बड़े ही अलग ढंग से अपनी बातें कहती हैं, और उनके इसी लेखन ने न केवल उनको पूरी दुनिया में स्थापित किया है, बल्कि अब साहित्य के नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया है। खास बात उनके लेखन की यह भी है कि वे फर्स्ट पर्सन में अपनी बात कहती हैं, यानी अपने अनुभवों को कहीं से भी छुपाती नहीं, ढकती नहीं है, और बाकायदा इस तरह से लिखती हैं कि एस एक भोली भाली लड़की है, वो अपने पिता के साथ यात्रा कर रही है, उसका एच नामक लड़के के साथ संबंध हो जाता है, उसके ऊपर क्रश करती है, और जब वह लड़का जो उसे देवदूत की तरह से दिखता है, वह किसी भी महिलाओं की सलाह नहीं करती और उसके साथ अपने संबंध, दैहिक संबंध स्थापित कर लेती है। अब वो कहती हैं कि ये उसके लिए, उस लड़की के लिए कहीं से भी न तो प्रलोभन है और न कहीं से कोई दबाव है, लेकिन दुनिया उसको अलग ढंग से समझती है। खास बात वह कि अर्नो जब अब लिखती हैं तो कोई भी चीज़ छुपाती नहीं, यहाँ तक कि शारीरिक संबंधों का बारीक से बारीक विवरण भी दर्ज करती हैं और लिखती हैं। वे एक बेहद प्रतिभाशाली संस्मरणकार हैं। छोटी से छोटी बातें उनको याद हैं, उनके जीवन में जो घटा है, और ख़ास बात यह कि इससे परोसने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। यही वजह है कि आज उन्होंने 82 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार हासिल किया है। एनी अर्नो को इस पुरस्कार के लिए साहित्य तक की ओर से हार्दिक बधाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में हिंदी जगत उनकी किताबों को, फ्रांसीसी से अंग्रेजी में उनकी किताबें बहुत सारी आई हैं, लेकिन हिंदी जगत में भी उनकी किताबें अनुदित होकर आएंगी, ताकि यहाँ का समाज किशोर किशोरियों के संबंधों को लेकर, लड़कियों के यौन संबंधों को लेकर अपने दृष्टिकोण को बदलेगा या सुधारेगा। धन्यवाद।